हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक वाया नॉर्मल प्रॉपर्टी करेंगे। नॉर्मल प्रॉपर्टी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और लास्ट वीडियो में हमने जियोडेसिक इक्वेशन भी निकाली थी। तो यू कैन सी if S is the taken as a parameter, then the geodesic equation reduces to this. So this is the equation when S is a parameter. So we will use this here. So you see, सबसे पहले हमें R डबल डैश चाहिए। R डबल डैश का हम डेरिवेटिव डॉट प्रोडक्ट लेंगे R1 के साथ, और R डबल डैश का R2 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो सबसे पहले दिस इज आवर R वेक्टर, और R वेक्टर इट इज वेरी नोन टू यू, R1 वेक्टर U डैश प्लस R2 V डैश, और इसका सेकंड डेरिवेटिव कर लिया हमने। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दैट इज R1। तो R का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट हुआ U, और U का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट होगा S, तो U डैश। तो U डैश एक ऑलरेडी पहले पढ़ा, एक और आ जाएगा, तो U डैश स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर R का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू V होगा, और V का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू S होगा। तो क्या बनेगा R12 U डैश इंटू V डैश। ठीक, फिर सेकंड वाले को जब हम रिस्पेक्ट टू करेंगे तो इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू U होगा, तो क्या बन जाएगा R12 या 21, एंड डेरिवेटिव ऑफ U रिस्पेक्ट टू S, तो U डैश V डैश बन जाएगा। ठीक, तो 2 टाइम्स बन गया। एक बार इससे जब इसको डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू V करेंगे, और जब इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू U करेंगे तो ट्वाइस आ जाएगा, प्लस U का R2 का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू V, सो V R22 एंड V का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू S, तो V डैश ऑलरेडी है, एक V डैश हो आएगा, तो V डैश स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम ये जो इक्वेशन मैंने डिस्कस करी है आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में, जियोडेसिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, इनमें इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग यू कैन सी इसका डेरिवेटिव R1 के, तो R1 डॉट R1 बन जाएगा E, R1 डॉट R2 आपके पास F आ जाएगा। उसी तरह से इनका डेरिवेटिव R1 डॉट R11, ये एक्सप्रेशन हमने पहले फाइंड आउट कर रखे हैं, और उसी तरह से ये वाला E2 आएगा, और दिस इज R1 डॉट R22, ये एक्सप्रेशन आएंगे। पीछे की वीडियोस चेक करोगे तो आपको ये रिलेशन आपको मिल जाएंगे इजीली। और फिर इसी का सेकंड इक्वेशन R22 का R डैश डैश डबल डैश का R2 के साथ करेंगे, तो R1 डॉट R2 F बन जाएगा, R2 डॉट R2 G बन जाएगा। उसी लाइन पे दिस इज R2 डॉट R11, ये एक्सप्रेशन आता है, और R21 का आपका G1 बन जाएगा, 1/2 आएगा तो कट जाएगा वो, और इसी तरह से R2 डॉट R22 विल बी 1/2 G2। So this is the new differential equation, general differential equation of geodesic on a surface। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम जियोडेसिक फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर हम चाहें कि इसको एक सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इफ वी सॉल्व, अच्छा U और V की वैल्यू अलग अलग के लिए सॉल्व करें, U और V के लिए सॉल्व करें इसको, तो ऑब्वियस है अगर U के लिए सॉल्व करना तो ये टर्म आपकी यहाँ से एलिमिनेट करनी पड़ेगी, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, फर्स्ट इक्वेशन को G से और सेकंड इक्वेशन को F से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में। 10th लेवल का मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स यूज करेंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। जब हम
ये वाला एलिमिनेट करना है यहाँ से, तो कोएफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। तो इस इक्वेशन को हम f से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको g से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ई जी माइनस एफ स्क्वायर, फिर स्प्रेड कर देंगे दोनों को, u डबल डैश, ये 0 हो जाएगा, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली यू विल सी इट विल बी लाइक दिस। और ये जो L का एक्सप्रेशन है ये आपका क्रिस्टोफर सिंबल के इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह से M की वैल्यू और N की वैल्यू आपको जो भी गॉस फार्मूले में क्रिस्टोफर सिंबल हमने डिफाइन करे उसके इक्वल ये चीज आ जाती है, यू कैन चेक। और उसी तरह से जब हमने इसको एलिमिनेट करना है, ये तो आपका H में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सारा H आपस में, फिर जब हमने इसको 20 का चाहिए तो हमें इसको एलिमिनेट करना है, तो इस इक्वेशन को F से करेंगे, इसको इसको हमने U को एलिमिनेट करना, तो इस इक्वेशन को F से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको E से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करें तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर जो आपके जो कोएफिशिएंट बचेंगे दे विल बी लाइक दिस, यहाँ पे लैम्डा 2 म्यू न्यू का एक्सप्रेशन बनेगा, ये क्रिस्टोफर सिंबल्स बनेंगे। दिस इज एक्सरसाइज फॉर यू, आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, इस फॉर्म में आना चाहिए। सो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन, दो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई हमारे पास, बट इन डिफरेंशियल इक्वेशन में दोनों ज्वाइंट अलग अलग सेपरेट तो हो नहीं सकती, क्योंकि यू डैश डबल डैश यहाँ पे है तो यू डैश यहाँ पे भी है, उसी तरह से वी डैश है तो वी डैश ऊपर वाली में भी है। तो इनको अगर हम ज्वाइंट इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो, so you can see what he written here. Usually the equation of the curve on the surface is given as a single relation between the parameters, therefore we can combine the equation 2 in the single differential equation by this। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले तो हम ये नोटेशन दिमाग में रख सकते हैं कि du over d dv over du को हम इस तरह से लिख सकते हैं, dv over ds इक्वल टू न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को हमने ds से डिवाइड कर दिया और ये v डैश u डैश बना लिया है। और अगले सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इसका हमने, तो इसी के हम ऊपर के लगा देंगे, क्वोशिएंट टूल लगा देंगे, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा u डैश स्क्वायर, u डैश एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर सेट दैट इज v डबल डैश माइनस v डैश u डबल डैश। तो इन नोटेशन को हम यूज करें। और इक्वेशन 2 में अगर हम इक्वेशन 2 को अगर हम u से मल्टीप्लाई करें सेकंड इक्वेशन को, इसको सेकंड इक्वेशन को हम u डैश से करें और फर्स्ट इक्वेशन को v डैश से मल्टीप्लाई करें, इसको v डैश से और इसको u डैश से, तो और सब्ट्रैक्ट करें आपस में, तो इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक, क्यों करेगा? क्योंकि हमने v डबल डैश को u डैश से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और u डैश को हमने v डैश से किया है, तो जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक, और सेकंड एक्सप्रेशन इस तरह से सिंपल सब्ट्रैक्शन से ही बनेगा। और इसको हम ये वाला नोटेशन यूज कर लें, और बाकी जो भी टर्म्स हैं वो एज इट इज हमने v डैश u डैश को dv ओवर du लिखते हैं। ठीक, इक्वेशन 3 को यूज करते हुए व्हाट वी गेट लाइक दिस। तो यहाँ से पहले इनको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा हमें। आफ्टर रीऑर्गेनाइजिंग द टर्म्स, तो हमारे पास n प्लस 2m माइनस न्यू एंड प्लस l माइनस 2 न्यू माइनस लैम्डा। ओके,
सो डेफिनेटली ये वाली जो टर्म है n वाला टर्म ये आपके पास कंबाइंड होके, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में u डबल डैश है हमारे पास, तो इस टर्म को जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो ये सारे डिवीजन में चली जाएगी u डबल डैश। तो फाइनली यू गेट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। So from this theory of differential equation, it follows that there exists a unique solution of this differential equation. Thus, through each point of the surface, there passes a single geodesic in each direction. Furthermore, although geodesic are a system of lines associated with the surface like so many other systems, the line of curvatures, etc., they are unlike them, that through any point an infinite number of them passes. एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा जियोडसिक बन सकते हैं। तो जियोडसिक में क्या होता है कि एक पॉइंट को फिक्स रखो, दूसरे पॉइंट को अगर मूव कराओगे तो एक ही पॉइंट पे आपको इनफिनाइट नंबर ऑफ जियोडसिक मिल सकती है। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक हम क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर, देन यू गेट द आइडिया हाउ टू फाइंड इट, और वो हम करेंगे surface of revolution के ऊपर। So we know the equation of surface of revolution, and that is r vector is equal to u cos v, comma u sin v, comma u of f of u. So this is very known to us, हमने जो surface of revolution में ये ड्राइव करा था इक्वेशन। अब इसमें r वेक्टर में आपके पास r वेक्टर आ गया, तो हम r1 r2 ये सारे फाइंड आउट कर सकते हैं। r11 जितना भी हमें ये फंडामेंटल e f g h और क्रिस्टोफल सिंबल्स के लिए जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन में जो भी सिंबल्स हैं उनको हम यहाँ से सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे और फिर हमको यूज कर लेंगे। तो ये हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो e का एक्सप्रेशन आएगा 1 प्लस f1 2 स्क्वायर। तो f1 डेफिनेटली डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u होगा, क्योंकि f जो है वो u पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे f0 है, r1 डॉट r2 निकाला होगा, फिर f0 आया, फिर g आपका u स्क्वायर है, h आपके पास u स्क्वायर इंटू 1 प्लस f1 स्क्वायर। ये हमारे पास फंडामेंटल जो भी कोएफिशिएंट्स है वो आ, और क्रिस्टोफल सिंबल लैम्डा म्यू और न्यू इस तरह से आएंगे। अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस, जियोडसिक डिफरेंशियल इक्वेशंस ऊपर ड्राइव करी, दैट इज u डबल डैश प्लस l u डैश स्क्वायर प्लस 2m u dash v dash plus n v dash square equal to 0, and second is v double dash plus lambda u dash square plus 2 mu u dash v dash plus nu v dash square equal to 0। अब हम इनमें ये एक्सप्रेशन यूज करें क्रिस्टोफल सिंबल्स के, क्योंकि जब इनके एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे क्रिस्टोफल सिंबल में, तो क्रिस्टोफल सिंबल आपके इस तरह से एक्सप्रेशन आए। जब इनको इक्वेशन 2 में यूज करा हमने इस वाले एक्सप्रेशन में, तो व्हाट वी गेट, इक्वेशन 2 आपके पास इस तरह से रिड्यूस होके ये बन गई, एक टर्म ये बचा हमारे पास, और उस तरह से ये एक्सप्रेशन हमारा लैम्डा की वजह से 0 हो जाएगा, और ये न्यू की वजह से 0 हो जाएगा, और म्यू की वैल्यू 1 ओवर यू पुट कर दी, और इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो इस फॉर्म में ये लिखा जा सकता है, यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ से। उससे बार इससे हमारे पास क्या होगा कि वी कैन राइट लाइक दिस, डेरिवेटिव ऑफ u स्क्वायर v डैश इक्वल टू 0। अगर इसको डिफरेंशिएट देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v डैश का करेंगे तो एक डिफरेंशिएट आ जाएगा रिस्पेक्ट टू s, तो डबल डैश हो जाएगा, प्लस ट्वाइस, और सेकंड फंक्शन एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस तो आएगा 2u u डैश, तो 2u u डैश। So this is total differential of u square v dash. So which we can write, this is exact differential equation and its solution is, दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करेंगे then we get u square v dash equal to h. H is arbitrary constant. So this is a
3, and this is solution of this differential equation, and this make you can say geodesic on surface of revolution are given by equation 3. तो इक्वेशन 3 में जस्ट हमें h आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ geodesic ऑन सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन. अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी हम ले लेते हैं कि अगर h 0 होता है, इफ h इज इक्वल टू 0 देन डेफिनेटली u स्क्वायर v डैश इक्वल टू 0. तो u स्क्वायर तो 0 नहीं होगा, तो डेफिनेटली v डैश इक्वल टू 0, v डैश इक्वल टू v इक्वल टू 0. और यू नो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन में v इक्वल टू 0 जो होता है वो मेरिडियन होता है. ठीक. सो हेंस एवरी मेरिडियन is a geodesic on a surface of revolution. ओके. अगर आप सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन वाला वीडियो देखा हो आपने, तो उसमें क्लियर कट हमने लिखा है कि v इज इक्वल टू सी जो होता है वो मेरिडियंस होते हैं, और u इज इक्वल टू सी जो होते हैं वो पैरेलल्स होते हैं. ठीक. सो वी कैन सी if h equal to 0 then v equal to c is every meridian is a geodesic of on a surface of revolution. Now to find the complete solution इंटीग्रल ऑफ 3, अगर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले देखो मेट्रिक हमें पता है ds स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन होती है और यहाँ पे e f और g के हमने एक्सप्रेशन पुट कर दिए. सो ds स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन. नाउ व्हाट वी डू, हम इक्वेशन 3 को इस तरह से लिख सकते हैं dv होगा ds, और यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे जिससे हमें यहाँ पर ds स्क्वायर मिल जाएगा. ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड देन वी गेट u रेज़्ड टू पावर 4 dv स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर ds स्क्वायर, और ds स्क्वायर का एक्सप्रेशन हम यहाँ पे पुट कर देंगे. देन वी गेट u स्क्वायर, टर्म को कंबाइन करके हम देखें तो इस तरह से एक्सप्रेशन मिलेगा. और यहाँ से dv का एक्सप्रेशन हम इसको डिवाइड किया इस तरफ और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया. देन dv इज इक्वल टू प्लस माइनस h ओवर u प्लस इनटू 1 प्लस f1 स्क्वायर ओवर u स्क्वायर माइनस h स्क्वायर होल अंडर रूट du. दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे. देन दिस विल बी रिमेन अननोन जब तक हमें f का एक्सप्रेशन पता नहीं हो, लेकिन हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे g ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे du ओवर dv, तो इसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं. पर शर्त यह है कि आपका ये एक्सप्रेशन u और h बराबर नहीं होना चाहिए. ठीक. सो यहाँ पे हमारे पास दो आर्बिट्रेरी फंक्शंस आ गए, एक g और एक h. तो वेयर h and g आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. इक्वेशन 6 इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन of the equation of geodesic on surface of revolution, or in other words you can say geodesic on a surface of a revolution are given by equation 6. ठीक. इक्वेशन 6 जो है वो इक्वेशन geodesic है. अब अगर ये मान लेते हैं कि u और h जो बराबर होते हैं, u स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, देन डेफिनेटली du स्क्वायर जो आएगा वो 0 आएगा. du स्क्वायर इक्वल टू 0, इट मीन दैट इक्वेशन 5 से ये देखिए ना, यहाँ पे अगर हम इसको 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे पास बनेगा du स्क्वायर इक्वल टू 0. तो du 0 आया, du 0 आया, इट मीन दैट u इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यू नो दैट u इज इक्वल टू कांस्टेंट जो होता है वो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन पे पैरेलल्स होते हैं. ठीक. इन दैट केस u इज इक्वल टू c इज geodesic. So you can see also f equal to 0, f 0 है ऊपर जब हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करे थे, यहाँ पे ये वाला जो है f 0 है, यहाँ पे f 0 का मतलब r1 dot r2 0 है. Hence the curves u is equal to c parallel is a geodesic if only if g is the function of v only. तो ये तभी होगा अगर g is a function of v होगा, that is g1 0 होगा. ये हमने पहले डिस्कस करा हुआ. और आल्सो g जो है वो u स्क्वायर दिया हुआ है, जी हमने फाइंड यहाँ पे चेक किया है. u आपका g जो है वो u स्क्वायर के बराबर है. तो अगर g आपका u स्क्वायर के बराबर है तो g1 आपका डेफिनेटली 0 होगा. सो इफ ओनली इफ u इज अ कांस्टेंट. सो वेयर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ u इज द रेडियस ऑफ पैरेलल
u is equal to c, and this constant value of e is not a 0. So hence a parallel is a geodesic on a surface of a revolution if only if the radius of that parallel has stationary value. Okay, so this is the geodesic of a surface of the revolutions. So we are discussing the u is equal to c parallels and v is equal to c meridians. One more thing note form में देखें अगर equation 3 can be obtained as follows. 2t हमें पता है कैपिटल T का एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है, और यहाँ पे हम E, F और G का एक्सप्रेशन हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. सो कर्ल T V ओवर इक्वल टू V का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू V निकालेंगे तो यहाँ पे V तो है नहीं, तो कर्ल T ओवर कर्ल V जो 0 आएगा, और कर्ल T ओवर कर्ल V डैश करेंगे तो V डैश इसमें नहीं, ये 0 हो जाएगा. यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ से. So that will be 2 times 2u u square 2 times u 2v dash, और 2 यहाँ से होगा 2 कैंसिल हो जाएगा तो u square v dash आएगा. तो कैपिटल V इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे अगर हम पुट करें इसको, सो दैट विल बी d over ds u square v dash, और दिस thus the canonical geodesic equation of capital V equal to 0 provides the equal to 0, that is u square v dash equal to h. तो इक्वेशन 3 जो है वही आपकी इस तरह से भी फाइंड आउट हो सकती है. You can try both way. So that's all for today's lecture. So one more point is there. So that point is कि अगर if phi is the angle, roller form में लिख सकते हैं हम यहाँ पे, if phi is the angle at which geodesic cuts the meridian equation 3 may be written as u sin of phi is equal to h. ठीक है, इक्वेशन 3 में था u, इक्वेशन 3 यहाँ पे u स्क्वायर v डैश इक्वल टू 0. ठीक, अगर एंगल ऑफ ज्यूडसिक मेरिडियन के साथ बनाती है, ज्यूडसिक कट्स द मेरिडियन with angle theta, then equation 3, this u square v dash equal to h can be written as u sin phi equal to h, and this is known as क्लेराउट्स थ्योरम, और इसका प्रूफ हम किसी दिन करेंगे, किसी लेक्चर में करेंगे कि हाउ इट कम आउट. सो दिस इज क्लेराउट्स फॉर्म, क्लेराउट्स थ्योरम. u is equal to sin of phi equal to h, where theta is angle between angle at which geodesic cuts the meridians. So that's all for today's lecture. Thank you.